पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ईद की ख़रीदारी किस तरह से की जा रही है, किस तरह पाकिस्तानी तैयारी कर रहे हैं इस ईद की मुख्तलिफ शहरों में। हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे। इस्लामाबाद में दुआ मिर्ज़ा जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हमारी इस खुसूसी नशात में शामिल हैं, जबकि पेशावर से अरूबा इब्राहिम शामिल होंगी। दुआ, इस्लामाबाद में कैसी तैयारियाँ की जा रही हैं? अब तो एक दिन और भी है ईद की तैयारी के लिए, तो आज कैसा जोश व खरोश देखने को नज़र आ रहा है इस्लामाबाद के लोगों में? जी, इस्लामाबाद में चूँकि मोस्टली परदेसी होते हैं तो वो तो अपने घरों को वापस लौट चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद के लोकल्स इस दफ़ा ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में खुसूसी बाज़ार कायम किए गए हैं। उन्हीं में से एक बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और फाइनल टच जो है ख़रीदारी का वो किया जा रहा है, यानी कपड़े ख़रीद लिए गए हैं, अब खुद से ख़रीदे जा रहे हैं, ज्वेलरी ख़रीदी जा रही है, चूड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं और कश्मीरी बैंगल्स आर टॉक ऑफ द टाउन। तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि अब डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक अब दुकानदारों ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। और इस्लामाबाद में एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि हर सेक्टर में प्राइस आपको अलग मिलती है। तो F7 में वो अगर 3000 रुपये में मिल रही है तो आप कराची कंपनी की तरफ जाएं तो 1200 में मिल रही है। इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन भी नाज़रीन को दे रही हूँ जिनकी चूड़ियाँ रह गई हैं। तो एक खातून मेरे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं। आपने क्या क्या तैयारी कर ली और क्या रह गया? मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ ले ली हैं। अभी मैं मेहंदी देखना है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की मेहंदी लगा रहे हैं और अभी देखा जा सकता है बहुत से लोग आ रहे हैं, अभी तक शॉपिंग कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह चांद रात है और अभी तक लोगों की शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है। सीम्स लाइक कि आपने अभी हेयर कट भी कराया है? जी जी, कल फ्रेश हेयर कट कराया है। तो ये लग भी रहा है और अच्छी बात यह है कि मेहंदी के मुख्तलिफ डिज़ाइंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और स्ट्रेंज वाली मेहंदी लगाई जा रही है। फिर एक मेहंदी और इस ईद पर इंट्रोड्यूस हुई है जिसको आप झटपट लगाएं और जब हाथ धोएं तो वो गायब हो जाती है। तो लोगों की कन्वीनियंस के लिए इस दफ़ा बहुत चीज़ें हैं। ईद कार्ड्स को बहुत मिस किया जा रहा है क्योंकि अब जेन जी मोस्टली इस ईद को मना रही है, तो मिलीनियंस और जेन एक्स का ये शिकवा है कि ये पूरी दिन ईद जो है वो सो के गुजारते हैं। तो इस वक्त हमें नोकझोंक भी नज़र आ रही है और प्लान होता हुआ नज़र आ रहा है कि किसने शीर खुरमा बनाना है, चांद रात पे किसने ट्विनिंग करनी है, सेल्फी सेशन कैसा होगा, वीडियोस कैसे बनाई जाएंगी, कंटेंट लोग यहाँ पर शूट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके ला रहे हैं अपने डिज़ाइंस और मेहंदी की टोकन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोग ले रहे हैं और फिर अपने टर्न बाय टर्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें शौहर हजरात इस वक्त मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। ये मेरे कैमरे में भी आपको नज़र भी आ रहे होंगे, इनको सिर्फ बच्चे पकड़ने के लिए रखा गया है और आजा 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 आपका गम। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन ने इनको कहा है कि आपने बच्चे पकड़ने हैं और शॉपरों का ख्याल रखना है और यहाँ पर लेकिन फेस्टिविटी है और मज़े की बात यह है कि अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन ख़वातीन ने जो सूट ख़रीद लिए थे अब उनकी वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है क्योंकि चांद रात में एक दिन मजीद मिल गया, तो अभी चांद रात के सूटों की खरीदारी भी साथ साथ हो रही है। बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी है और लोग एंजॉय अच्छी बात है कि रौनक है। और आपने जो साहब वहाँ मौजूद उनसे भी बात करना चाहिए पर वो नहीं बात करना चाहते थे, पर उससे पहले हमें कुछ मालूमात मिल गई आपसे भी, बेगम ने आंख दिखाई और ठीक है। रूबा, पेशावर में कैसी रौनक है आज की रात? अभी कल कभी एक दिन बाकी है और असल चांद रात तो कल होगी, लेकिन बहुत से लोग इंतज़ार में थे आज शाम में जब तक ऐलान नहीं हुआ था कि कुछ भी हो सकता है। अगर चांद नज़र आ गया तो फिर ये आखिरी शाम होगी और उसके बाद कल ईद होगी। तो इस वक्त वहाँ रौनक कैसी है? जी, पेशावर में तो ईद की तैयारियां जो है वो अपने उरूज पर है और अभी तो एक दिन और भी मिल गया है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी है और गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है और हर कोई जल्दी में है कि आज और कल के दिन ही वो अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर सके। और इसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी तैयारियाँ नामुकम्मल हैं, किसी के जूते रहते हैं, किसी की मेहंदी रहती है तो किसी की चूड़ियाँ रहती है और ऐसे में दर्जियों पर भी काफ़ी दबाव देखने में आ रहा है। जो है शहरी परेशान हैं क्योंकि अभी सिर्फ एक ही दिन रह गया है और उनके सूट्स जो है वो अभी तक सिलकर नहीं आए। दूसरी जानिब दर्जी भी जो है उन पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा है और वो अभी एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले रहे हैं बर वक्त सिलाई करने पर। और अगर हम लोग ख़वातीन की ख़रीदारी का जायज़ा लें तो ज़्यादातर जो रश है वो इस वक्त मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर नज़र आ रहा है और स्पेशली कश्मीरी चूड़ियों के स्टॉल्स पर काफ़ी गहमा गहमी देखने में मिल रही है। कश्मीरी चूड़ियाँ जैसे कि ट्रेंडिंग में भी है तो हर कोई यहाँ पर स्पेशली जो लड़कियाँ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि अपने कपड़ों के साथ जो ईद के कपड़े हैं उनके साथ मैचिंग कश्मीरी चूड़ियाँ ले सके। और इसी तरह अगर हम लोग बाकी दीगर ट्रेंड्स की बात करें तो पेशावर में इस वक्त जूतों में जो है वो खुसे और कोल्हापुरी चप्पल जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग पर है।
इसी तरह गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है पेशावर का मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो जिन लोगों ने ईद रमज़ान के आगाज़ में या दरमियान में शॉपिंग की थी, तो उन्होंने उस वक्त मौसम की मुनासबत से कदरे बारीक और हल्के कपड़े लिए थे, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इस वक्त ठंड है। और जो अभी आखिर में तैयारियाँ कर रहे हैं, जो शॉपिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादातर अपने लिए विस्कोस और मोटे कपड़े को तरजीह दे रहे हैं ताकि ईद पर जो है वो फैशन के साथ साथ कंफर्टेबल रह सकें। तो मजमूई तौर पर पेशावर में जो रौनकें हैं वो अपने जोबन पर है, लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ अगर जोश और खुशी नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ तैयारियां जल्दी मुकम्मल करने की टेंशन भी नज़र आ रही है। रूबा, आपने काफ़ी अच्छे से हमें बताया कि किस तरह पेशावर में लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं। मुल्तान में हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से और जौदत नदीम वहाँ से हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले दुआ ये बताइएगा कि काफ़ी रौनक और रश नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में, कब तक ये मार्केट्स और दुकानें खुली रहेंगी? जी, अब चूँकि 2 रोज़ रह गए हैं तो सहरी तक ये रश ऐसे ही रहेगा। और इससे पहले भी पिछले 1 हफ़्ते से रात 1 बजे तक ऐसे ही मॉल्स भी खुले हुए थे और दुकानें भी खुली हुई थी। और चूँकि मॉल्स के बाहर और मार्केटों के बाहर अलग से एक ईद बाज़ार कायम किए गए हैं तो वो सुबह सहरी तक खुले रहते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो मौजूदा सूरत हाल थी, सिक्योरिटी के खदशात थे, इसलिए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी ईद के हवाले से और चांद रात के हवाले से खुसूसी इंतज़ाम किए हैं। आज चीफ कमिश्नर ने भी इजाफी नफरी तैनात किया है, जबकि आईजी इस्लामाबाद का ये कहना है कि पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने के साथ साथ जो ट्रैफिक प्लान है वो भी बहुत डाइवर्स बनाया गया है। ईद की नमाज के लिए फैसल मस्जिद में जो ट्रैफिक प्लान है वो अलहदा से तश्कील दिया गया है। वन व्हीलिंग और रेसिंग करने वालों को और बाज़ारों में जो फैमिलीज आई हैं उनकी अगर कोई तस्वीर बनाते हुए या वीडियोज़ बनाते हुए पाया गया या किसी ने हरास करने की कोशिश की तो उस पर भी खासा क्रैकडाउन हो रहा है। तो दोनों का बैलेंस अच्छा नज़र आ रहा है। इंतज़ामिया ने इसको अच्छी तरह से प्लान किया है और लोग बड़ा कंफर्टेबल होकर साथ साथ शॉपिंग कर रहे हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि इस्लामाबाद को चूँकि खुश्क शहर समझा जाता है और समझा जाता है कि शायद सारे परदेसी रहते हैं और फिर इस्लामाबाद की सड़कें साएँ साएँ करती हैं, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में भी फेस्टिविटी अब होती है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से सजाया भी गया है। बिल्कुल ऐसे जो मेहंदी वाला एरिया है, लग रहा है कि मेहंदी का किसी आप फंक्शन में आए हैं और लोग वहाँ पर आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को ला रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं। सिर्फ लाहौरी खाबों के शौकीन नहीं होते, अब इस्लामाबाद के बर्गर्स भी खाबों के शौकीन होते हैं। और अब चूँकि रोज़े रख के थोड़ा सा ये वाला होता है ना कि आपको बाकायदा फील होता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो यहाँ पर खानों का इंतज़ाम भी है, बच्चे भी मौजूद हैं। और इस दफ़ा ये जो जनरेशन है ना, इनका कहना यह है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ ख़रीदेंगे। कुछ ख़रीदा अपनी मर्ज़ी से, अम्मा ने दिला दिया बस? नहीं, मैंने बैग लेना है क्योंकि मम्मा सारी ईदी ले लेती है इसलिए। ओह माय गॉड, खुद लोगी बैग? हाँ। छुपा के रखोगी? हाँ। ये बड़े तेज बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो हालात वो यही है। ये अंकल दोबारा कैमरे में इसलिए आए हैं अपनी बेगम से बचकर, लेकिन अभी भी ये कमेंट्स नहीं दे पा रहे। लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल हम देख रहे हैं। कोई आइसक्रीम का खा रहा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी के हाथ में कॉफ़ी का कप है, तो एंजॉय किया जा रहा है बिकॉज वेदर भी अच्छा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि हाँ कब तक आखिर खुली रहेंगी दुकानें। आपने कहा देर तक, सहरी से पहले तक खुली रहेंगी। मुल्तान में कैसी रौनक है जौदत, और क्या यहाँ पे तवक्को कर रहे थे लोग कि अगर आज आखिरी रमज़ान हो और फिर कल ईद हो, उस वजह से तेज़ी आई हो तैयारियों में ईद की? जी, मुल्तान में ऐलान से पहले तक, जब तक रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान नहीं किया था कि जो ईद है वो अब सैटरडे को होगी, इस हवाले से पहले तक जो है वो पैनिक काफ़ी था। बाज़ारों में भी रश एकदम से बढ़ गया था और ख़ुसूसन जो पॉलर्स हैं वो बहुत रश हो रहा था वहाँ पे। और अभी भी जो है वो बाज़ारों को अगर देखते चलें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके गर्देजी मार्केट में। यहाँ पर इस वक्त शदीद रश है और इस वक्त पुलिस की जानिब से भी मुसलसल जो है वो कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को जो है वो रवा रखा जा सके। लेकिन अभी इतना रश होने के बावजूद यहाँ पे लोग अपनी शॉपिंग जो है वो जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको बात करते चलें तो ज्वेलरी की जो शॉप्स हैं उन पर शदीद रश नज़र आ रहा है। ठीक, जौदत नदीम से राबता मुनक़ता हुआ है, वो मुल्तान की तैयारियों का बता रहे थे। पेशावर में अरूबा ने बहुत अच्छे से बताया कि किस जगह पर रश ज़्यादा है, क्या लोगों को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है कि किस चीज़ की तैयारी वो फ़ौरन मुकम्मल कर लें। और इस्लामाबाद की रौनक का तो काफ़ी तफसील से दुआ मिर्ज़ा ने बताया कि वहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम सख्त किए गए हैं, लेकिन दुकानें, मार्केट्स खुली हैं। और अब शाम से लेकर जो ये शॉपिंग का सिलसिला जारी है वो सहरी का वक्त शुरू होने से पहले तक ये दुकानें खुली रहेंगी, आज भी और कल भी। तो मियाँ आबिद साहब, लाहौर जिंदा दिलाना
के शहर से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस नशात में। मियां आबिद, लाहौर में किस तरह की रौनक है इस वक्त, क्या तैयारी हो रही है, किस इलाके में, किस बाजार में सबसे ज़्यादा रौनक है ईद की तैयारियों के लिए? जी, लाहौर में तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त 11 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है और इस तरह लग रहा है जैसे खव्वे से खवा चल रहा है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है फैमिलीज बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। ये था कि आज रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ था तो ये भी हो सकता था कि सुबह ईद है, लेकिन यहाँ लाहौरियों को देख के ऐसे लगता है जैसे अगर 10 दिन और ईद आगे हो जाए तो ये फिर भी इनकी खरीदारी ख़त्म नहीं होगी। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सारे जो ख़वातीन भी हैं वो भी शॉपिंग कर रही हैं। इसके अलावा मेहंदी और चूड़ी वालों के पास अलग। मियां आबिद से भी हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। लाहौर के जोशो खरोश का बता रहे थे। पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में, इन बड़े शहरों में तैयारी जारी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के दीगर शहरों में लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं। रमज़ान के तमाम ही दिनों में इफ्तार और तरावी की नमाज के बाद लोग बाज़ारों का रुख करते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि रमज़ान ख़त्म हो रहा है, आज जब लोग सहरी की तैयारी करेंगे तो आखिरी रोज़े की तैयारी होगी, इसलिए रौनक और रश बढ़ चुका है बाज़ारों में ईद की तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो मुख्तलिफ नुमाइंदों से हमने बात तो की है। ईद उल फितर करीब आने के साथ ख़वातीन की तैयारियों से ज़्यादा बात होती है।